हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मॉनेटरी पॉलिसी की एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर जो उसका जो सेकंड पार्ट मैं डिस्कस करूँगा वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो सिंपल वर्ड्स में ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मार्केट में मनी सप्लाई हाई है और गवर्नमेंट चाहती है कि मनी सप्लाई को कम किया जाए, क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन आएगी और इन्फ्लेशन के बहुत नुकसान है। एफडीआई नहीं आती बाहर से और लोगों की हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि पैसा ज़्यादा होता है इकोनॉमी में, महंगाई हो जाती है। तो अब इस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए या फिर डिफ्लेशन को, मैं दोनों सिचुएशंस बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट में मनी सप्लाई हाई है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देगी। सरकार के पास एक बॉन्ड्स टाइप होते हैं या सिक्योरिटीज़ होती है जिसको ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं, इसको गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि मेरे से ये जो है सिक्योरिटीज़ या ये जो है बॉन्ड्स वगैरह ये ख़रीद लो। तो लोग और इंस्टीट्यूशंस खरीद सकते हैं उन बॉन्ड्स को। तो जब भी खरीदते हैं, ज़्यादातर बैंक खरीदता है, तो जब भी खरीदते हैं तो दिमाग से सोचो, मार्केट से पैसा निकल के गवर्नमेंट की जेब में नहीं चला गया। तो गवर्नमेंट का जो मेन मकसद था कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, तो गवर्नमेंट जब भी अपने बॉन्ड्स वगैरह निकालती है तो बैंक्स खरीदेंगे। तो जब बैंक्स खरीदेंगे तो एक्सेसिव लोन्स जो बैंकों ने देने थे उनके लिए तो कम पैसे बच जाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड्स खरीद लिए। अब बैंक बॉन्ड्स वगैरह या फिर ये सिक्योरिटीज़ क्यों खरीदेंगे? बैंक्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि अगर आम इंसान को वो लोन देंगे तो क्या पता वो भाग जाए लोन लेके और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए बन जाए। मगर दूसरी तरफ गवर्नमेंट तो नहीं भाग सकती ना, गवर्नमेंट तो किसी भी पार्टी की हो, जो उसने बॉन्ड्स इशू किए हैं या फिर सिक्योरिटीज़ इशू की हैं वो तो वापस लेगी ना। इस वजह से क्या कहते हैं, मनी सप्लाई को बाइंग या सेलिंग के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मैं दूसरी तरफ चलूँ, डिफ्लेशन के टाइम पे मार्केट में मंदी चल रही है तो अब सरकार कहती है जिस जिसको मैंने बेचे हुए थे ना उनको एक सर्कुलर इशू कर देती है कि जिस जिसके पास मेरे बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ या फिर ट्रेजरी बिल्स वगैरह पड़े हैं वो आ जाओ, मैं विद रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसे दे देती हूँ वापस। तो जिन जिन के पास पड़े होते हैं उनको सरकार विद रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसे दे देती है और वो गवर्नमेंट को बेच देते हैं, वापस कर देते हैं और पैसे ले लेते हैं। इससे क्या मार्केट में इनफ्लो ऑफ मनी हो जाता है। तो चलिए इसको सिंपल इंग्लिश में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। कि ओपन मार्केट में सेंट्रल बैंक क्या करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता भी है और बेचता भी है, जिसका क्या असर पड़ता है आगे चलते हैं। इन केस ऑफ हाई मनी सप्लाई या इन्फ्लेशन के टाइम पे, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करता है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज जब सेल करेगा तो जितनी भी लिक्विडिटी है वो सोक अप कर लेगा मार्केट से। मार्केट में जब कोई भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीदेंगे ये सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट या आरबीआई सेंट्रल बैंक सेल कर रहे हैं और ये लोग खरीदेंगे, तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे हैं लोन्स देने के लिए वो सोक अप हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमने सेल किया, दूसरा जो बैंकों के पास लोन्स देने के लिए पैसे थे वो कम हो गए या ख़त्म हो गए, कम हो गए बेसिकली। तो इससे क्या होगा, फॉल इन क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, उनके पास पैसे ही नहीं रहे तो वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करेंगे, लोन्स कैसे देंगे, और अगर लोन्स नहीं देंगे फॉल इन मनी सप्लाई हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। इससे अपोजिट चलते हैं और देखते हैं इन केस ऑफ लो मनी सप्लाई क्या होगा। तो इसमें नंबर 1 पे आ जाता है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय सेंट्रल बैंक। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी लो पैसा है तो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक कहेगी कि जिस जिसके पास मेरी सिक्योरिटीज़ हैं आ जाओ, वापस कर दो, विद रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसे ले लो। तो जैसे ही वो वापस हो गए तो इससे क्या होगा, रिलीज ऑफ लिक्विडिटी, मार्केट में पैसा आएगा, बैंकों के पास पैसा जाएगा। जितना ज़्यादा बैंकों के पास पैसा जाएगा, नंबर 3, उतना ज़्यादा वो लोन्स ज़्यादा देंगे। लोन्स देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।